Hello students, welcome to my channel Chandra Academy. I am Chandrasekhar Singh and I am going to teach today about present perfect continuous tense. तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि ये नाम से लग रहा है कि इसमें कोई काम जारी है, पहले कुछ काम हो चुका है और बाकी का काम अभी तक जारी है। तो इसका पहचान हम लोग देखेंगे कि कैसे इस वाक्य को हम लोग पहचानेंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि दिया रहता है तथा कुछ टाइम दिया रहता है। ये जो टाइम है यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक दूसरे से अलग करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं होता है लेकिन कोई टाइम नहीं दिया रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ये कंटिन्यूअस के समान ही है लेकिन इसमें टाइम दिया रहता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसका रूल्स है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में सुक्रात्मक वाक्य में हम कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर रखेंगे और लास्ट में जो टाइम होगा उसको रखेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से हम लोग। पहला एग्जाम्पल है, हम लोग सुबह से इस काम को कर रहे हैं। देखिए रहा है, रही है, इसमें सुबह से टाइम आ गया, ये टाइम आ गया है, इसी के चलते ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो हम लोग सुबह से इस काम को कर रहे हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी। सब्जेक्ट है वी यानी हम लोग, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसमें बीन जुड़ जाएगा, वी हैव बीन। करना, करना का अंग्रेजी होता है डू। करना जो है ये वर्ब है, डू में आईएनजी हमने लगा दिया, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सुबह से के लिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, सुबह से जो निश्चित समय के साथ होता है तो सिंस मॉर्निंग का प्रयोग हम कर देते हैं, यानी जो टाइम है मॉर्निंग टाइम है तो यहाँ सिंस लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से इस काम को कर रहे हैं तो वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वह 8 बजे से लिख रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock। ठीक उसी तरह ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। हमने पहले भी बताया है अपने पिछली वीडियो में कि ही, सी, इट नेम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ही, सी, इट और कोई नाम होगा तो उसके साथ हैज लगेगा और जो बाकी हैं उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो वह 8 बजे से लिख रहा है का अंग्रेजी ही होगा, हैज उसके साथ बीन जुट गया है। और लिखना का अंग्रेजी यानी वर्ब राइट, उसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से हम रखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग हो जाएगा। ही हैज बीन राइटिंग सिंस और जो टाइम है 8 o'clock है, तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock, वो 8 बजे से लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। तो इसका भी ठीक उसी तरह बनेगा कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बना है। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, बीन जुट गया। उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। तो टीच में हमने आईएनजी लगा दिया, आई हैव बीन टीचिंग। उसके बाद इस स्कूल में, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग और टाइम हमने किया है, इन दिस स्कूल फॉर 2 years।
फॉर लगा है इसलिए क्योंकि 2 वर्ष है, 2 वर्ष निश्चित समय नहीं होता है। कौन सा वर्ष? जनवरी, फरवरी, मार्च, या ये तो महीना हो गया 1984, 1999, 2001, ये सब जो है वर्ष हैं और इसमें कोई वैसा जिक्र नहीं है जिससे हम ये जान पाएँ कि कौन सा वर्ष है। तो मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी होगा आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो अब हम लोग अगला रूल्स देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, इस स्ट्रक्चर वाइज मैंने इसको लिख दिया है और ठीक इसी फार्मूले पर हमें एग्जाम्पल्स को बनाना है। पहला सब्जेक्ट रहेगा, हैज, हैव, दोनों में से कोई एक हम सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हम वर्ब चुनेंगे। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन और उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर सिंस, फॉर और लास्ट में हम टाइम रखते हैं। ये सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, इसमें केवल हैज, हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया है। तो इसमें जो भी वाक्य आएंगे निगेटिव आएंगे, इसमें नहीं लगा होगा। तो मैं जनवरी से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसका होगा आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क सिंस जनवरी। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव, उसके बाद नॉट, तो आई हैव नॉट बीन वर्ब है, वर्ब इसमें है ये करना। तो आई हैव नॉट बीन करना का होता है डू, डू में आईएनजी लगा दिया हमने। ऑब्जेक्ट हो गया कोई काम, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क। उसके बाद ये जो जनवरी है, जनवरी ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क सिंस जनवरी। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, शिवम 2 दिनों से नहीं खेल रहा है। ठीक उसी तरह हम इसको बनाएंगे। शिवम, शिवम चूंकि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा इसके साथ। तो शिवम हैज नॉट बीन वर्ब है खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे हम बढ़ जाते हैं। सिंस या फॉर में से कोई एक चुनेंगे, तो 2 दिन है इसलिए फॉर 2 days हमने लगाया है, ये डेज समय हो गया है। तो शिवम 2 दिनों से नहीं खेल रहा है। शिवम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो सब्जेक्ट हो गया यू, यू हो गया, यू के साथ हैव हमने लगाया, यू हैव, उसके बाद नॉट, नॉट के साथ बीन लगेगा। तो यू हैव नॉट बीन, जाना का अंग्रेजी होता है वो में आईएनजी। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया है इसलिए हम लोग स्कूल यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर में से एक चुनेंगे, तो सोमवार है, ये निश्चित समय है, तो हमने सिंस और सिंस मंडे यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरह से ये वाक्य बनकर तैयार हो गया है कि तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक इसी स्ट्रक्चर पर हमें वाक्य को सजा देना है। तो अगला हम लोग स्टेप देखते हैं इंट्रोगेटिव में। अब हम लोग अगला टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है, सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करेंगे। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बिन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सिंस और फॉर का प्रयोग और लास्ट में टाइम। तो इस फार्मूले पर हम लोग एग्जाम्पल को सजाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या सोहन 1984 से क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग देखते हैं, सोहन
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाम है, तो इसके साथ हैज लगता है। हैज सिंगुलर वर्ब होता है प्लूरल वर्ब होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी नाम के साथ हम हैज लगाते हैं, इसलिए सोहन के साथ हमने हैज चुना। हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोहन हो गया। हैज सोहन बीन जुट गया, बिन और वर्ब में आईएनजी। वर्ब यानी खेलना है तो खेलना में आईएनजी, प्लेइंग हो गया, प्ले में आईएनजी हमने जोड़ दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो क्या सोहन 1984 से क्रिकेट खेल रहा है, तो हैज सोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चुनना है, तो 1984 ये निश्चित वर्ष बता दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है साल का, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो हैज सोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1984 क्वेश्चन मार्क। तुम 2 दिनों से क्या कर रहे हो। तो इस तरह का एग्जाम्पल यदि बनाना होगा तो उसके लिए भी मैंने ये नीचे नोट में मैंने इसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले इस तरह के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लिखते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, etc और भी हैं। प्लस करके इसमें हैज या हैव हमने जोड़ा है, कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का हमने प्रयोग किया है और लास्ट में टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इसको कैसे बनाया है। तुम 2 दिनों से क्या कर रहे हो। व्हाट, पहले क्या का अंग्रेजी हमने लिखेंगे व्हाट। हमने शुरू में क्या होता है तो उसके लिए एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यदि बीच में क्या है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट के साथ जो है ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, तो तुम के साथ हम हैव लगा दिए। व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू बीन, उसके बाद करना, डूइंग, उसके बाद है 2 दिनों से, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, 2 दिनों से, तो फॉर 2 days, क्योंकि 2 दिन निश्चित समय नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किस तरह से ये बनाया जा रहा है, और कुछ थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि सीता कब से इस पुस्तक को पढ़ रही है। तो यहाँ पर कब और से दोनों है, केवल व्हेन नहीं लगाएंगे। कब से का इंग्लिश हम सिंस व्हेन लगा देंगे, अर्थात इसमें शुरू में ही सिंस का प्रयोग हो जाएगा। सीता कब से इस पुस्तक को पढ़ रही है, तो सिंस व्हेन ये टाइम है, कब से जो है ये एक टाइम को इंगित कर रहा है, एक निश्चित समय को। सिंस व्हेन हैज सीता बीन रीडिंग दिस बुक। ये बाकी जो है वो वही स्ट्रक्चर फार्मूला के आधार पर हम बनाएंगे। केवल कब से का इंग्लिश हम सिंस व्हेन शुरू में लिखेंगे, सिंस का प्रयोग शुरू में ही कर देंगे अगर कब से रहेगा तो, और बाकी ठीक उसी तरह हम बनाएंगे। सिंस व्हेन हैज सीता बीन रीडिंग दिस बुक, यानी सीता कब से इस पुस्तक को पढ़ रही है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।